Hello, dear. Assalamu alaikum. I hope everyone is doing fine. Shine. Welcome to Mahi's Lifestyle and welcome back to another मज़ेदार व्लॉग। रमज़ान का फर्स्ट व्लॉग फर्स्ट इफ्तार से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट इफ्तार थी सो ज़रा हैवी इफ्तार भाई ले आया था। स्ट्रॉबेरी है, इसमें हमारे पास पकौड़े चिप्स हैं, पोटैटो कटलेट्स हैं, क्रीम चाट है और जी सबकी फ़ेवरेट खजूर, जिसके बगैर रोज़ा खोलने को दिल ही नहीं करता। बस जी इफ्तारी की और उसके बाद नमाज कुरान पाक, फिर मिलते हैं सहरी में। ये जी हमारी सहरी स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ पे हमारे पास है चिकन कौरमा, करेले एक दिन पहले बनाए थे वो भी पड़े हुए हैं, साथ में है दही। फिर जी सारा दिन दरमियान में सो के गुजर जाता है। ज़ोहर के टाइम उठना होता है, नमाज अदा की, कुरान पाक पढ़ा, छोटे छोटे से रोज़े हैं, फटाफट से गुजर जाते हैं, पता भी नहीं चलता रोज़ा कहाँ गया। फिर मैंने फ्रूट चाट बनाई और यहाँ पे मैं सैंडविच बना रही हूँ। एग एंड वेज सैंडविच मैंने होममेड ही बना लिए थे। सो मैंने फिर अफ्तार टेबल लगाया। अफ्तार में हमारे पास है आज खजूर है और है डिटॉक्स ड्रिंक और फ्रूट चाट, क्योंकि जो भी हम इफ्तार में खा लेते हैं ना उसके बाद फिर हम लोग डिनर नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा हैवी नहीं खाया जाता, खाना सिर्फ सहरी में खाया जाता। ये जी कल के मस्जिदुल हराम के कुछ मनाज़र हैं। भाई ने मुझे क्लिप्स सेंड किए थे, मैंने कहा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि भाई भाभी कल उम्रा करने गए हुए थे। आज वो लोग मदीना पहुंच गए हैं। आगे आपको मदीने के भी कुछ क्लिप्स नज़र आएंगे, मस्जिद नबवी के, तो व्लॉग को अपने फुल वॉच करना है। रमज़ान में उम्रा करने का हज के बराबर सवाब होता है। सो रमज़ान की रौनकें ही वहाँ की अलग होती हैं। अल्लाह ताला सबको उम्रा करने की सआदत नसीब फ़रमाए और सबको ज़िंदगी में एक बार रमज़ान में उम्रा करने की सआदत ज़रूर नसीब फ़रमाए। मगरिब की नमाज़ अदा करके फिर जी मैंने जेपीएल लीग देखना होता है, क्योंकि मज़ा आता ही रमज़ान में जेपीएल लीग देखने का मज़ा आता है। ये मैं ज़रूर देखती हूँ। कुछ लोगों के इसके बारे में गलत राय है, नेगेटिव राय है। मेरे लिए ये एक हेल्दी एंटरटेनमेंट है। बजाय किसी की बैक बाइटिंग करें, किसी के बारे में नेगेटिविटी फैलाएं, उससे बेहतर है कि इंसान स्क्रीन के आगे कुछ अच्छा देख ले। चलें मिलते हैं थर्ड शहर में। चलें जी, ये सहरी का टाइम है। यहाँ पे आज मेरे पास आलू मटर अंडे की भुजिया बनी हुई थी, मैं वो गर्म कर रही थी। और सालन गर्म करने के साथ ही मैंने चाय भी रख देती होती हूँ, ताकि खाना खाते खाते ना हल्की आंच पे फिर चाय भी बनती रहती है और बड़ी मज़े की भी हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने चाय में सब कुछ डाल के मैंने ढक दिया था। हमारे खाना खाते हुए चाय भी रेडी हो जाएगी, क्योंकि पानी भी पीना होता है ना, तो थोड़ी ज़रा जल्दी ही होती है। तो जी मैंने टेबल लगा लिया था। यहाँ पे आलू मटर अंडे की भुजिया है, हमारे पास पराठे हैं और है जी दही। दही ज़रूर खाया करें, क्योंकि इससे एनर्जी लेवल बूस्टअप होता है और साथ में फिर प्यास भी नहीं लगती। मैं 3 से 4 टेबल स्पून दही के ले लेती हूँ, उसमें मैं चीनी नहीं डालती, स्टिविया डालती हूँ और मैं दही ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। यहाँ पे 4:30 हो रहे थे और मैं अपना खाना वगैरह फ़िनिश करके टेबल क्लीन करके तो मैं यहाँ पे अपनी चाय एंजॉय कर रही थी, साथ में थोड़ी सी चहलकदमी कर रही थी। और उसके बाद फिर मैंने नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने से पहले मैंने कुरान पाक पढ़ लिया, तीसरा पारा मैंने फ़िनिश किया, फिर उसके बाद मैंने नमाज़ अदा की। तो बस रमज़ान में यही रूटीन होती है। नमाज़ें अदा कर लो, ज़िक्र-अज़कार कर लो, कुरान पाक पढ़ लो। फिर मैं सो गई, 7 बज गए थे मुझे सोते हुए। फिर मैं 2 सवा 2 बजे उठी, सबसे पहले उठ के फ्रेशन अप होके ज़ोहर की नमाज़ अदा की। फिर किचन में आई, 3 बज चुके थे, गैस आ चुकी थी। तो मैंने कहा रमज़ान है तो क्यों ना कुछ आज मीठा बनाया जाए। फिर मैंने आज लोटस कस्टर्ड बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मैं 1 लीटर दूध ले चुकी हुई थी, उसको मैं बॉयल करने के लिए रख दिया था। इलायची के दाने डाले, चीनी हस्बे ज़रूरत डाल दी। जब अच्छे से बॉयल आ गया तो 4 टेबल स्पून मैंने ठंडे दूध में कस्टर्ड को डाइल्यूट किया और आहिस्ता-आहिस्ता से इस मिक्सचर को दूध में डालना शुरू कर दिया और आहिस्ता-आहिस्ता ना स्टर करती गई। और जब रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी में कस्टर्ड थिक हो गया तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया और उसको ठंडा होने के लिए रख दिया। और यहाँ पे मैंने लोटस बिस्किट के आई थिंक 7 टू 8, शायद 8 टू 9 बिस्किट लेके उनको क्रश कर लिया पाउडर फॉर्म में। कस्टर्ड जब ठंडा हो गया तो उसके ऊपर मैंने ना लोटस की क्रश फॉर्म की ना लेयरिंग करके बनाया था। ये जी मैंने यहाँ पे कारी साहब को भिजवाना था अपनी मदर के साले सवाब के लिए खाना। सो सबसे पहले मैंने वो वाला रेडी किया। पहले बिस्किट्स की लेयर लगाई, क्रश्ड बिस्किट्स की, फिर कस्टर्ड, फिर बिस्किट, फिर कस्टर्ड और ऊपर स्प्रिंकल कर दिए। ये घर के लिए भी सेम मैंने एज़ इट इज़ ही किया। बिस्किट, कस्टर्ड एंड स्प्रिंकल बिस्किट ऊपर फिर। तो इफ्तारी के वक़्त तो ये इतना ठंडा नहीं था, अभी टेस्ट नहीं किया, लेकिन आई एम श्योर ये बहुत मज़े का होगा। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी। यहाँ पे जी मेरी दाल यहाँ पे मैंने पकने के लिए रख दी थी। मसर की दाल मैं बना रही थी और साथ में मैंने बनाना था आज मटर पुलाव। यहाँ पे दाल बन के रेडी हो चुकी हुई थी और साथ ही मैंने फिर पुलाव बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इसकी ड्यूरिंग ही मैंने अपनी असर की नमाज़ भी अदा की थी कुकिंग करते हुए चावलों का दम लगा के। सो यहाँ पे मैंने प्याज को ब्राउन करने के लिए रख दिया था, ज़ीरा डाल दिया था, उसके बाद एक टमाटर कट करके डाल दिया था, सॉरी।
और फिर मटर डाल के हस्बे ज़रूरत जो भी मसाला जाता है ना, वो डाल के तो मैंने चावल डाल दिया और यहाँ पे जी दम तोल दिया। देखिए कितने मज़े के चावल रेडी हो चुके हुए थे। अब आज हम सहरी में मटर पुलाव ही खाएँगे। इफ्तार में बस कुछ ही टाइम रह गया था तो मैंने बॉक्सेस में खाना डाल के कारी साहब के लिए घर खाना भिजवाया। और यहाँ पे मैं बस बाहर कारी साहब का बेटा आ गया था, देने जा रही थी, फिर अपना टेबल लगाया। यहाँ पे है आज हमारे पास इफ्तारी में खजूर है, फ्रूट चाट है, हॉट शॉट्स हैं और हॉट विंग्स हैं और साथ में डिटॉक्स ड्रिंक वो ठंडा होने के लिए रख दिया था। आए अब आपको वर्ल्ड्स बेस्ट इफ्तार दिखाती हूँ। ये है जी मस्जिद नबवी की इफ्तारी। भाई ने कुछ क्लिप्स भेजे थे, पिक्चर्स भेजी थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और आज भाई लोग मदीना में हैं। ये मस्जिद नबवी का रूफटॉप, सेहन में जगह नहीं थी तो भाई ने मस्जिद नबवी के रूफटॉप पे इफ्तारी की। बस ये आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखना। वंस अगेन रमज़ान मुबारक। अपना इन्ना सारा ख्याल रखना और दुआ कीजिएगा कि हम सबको भी अल्लाह ताला एक बार रमज़ान मुबारक में उम्रा की सआदत नसीब फरमाए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।